स्टेट लैंड रिट्रीव करने की। इसके अपने मेरिट्स हो सकते हैं, लेकिन कोई भी काम करने के लिए एक कायदा कानून होता है। द लॉ ऑफ द लैंड कैन नॉट बी वायलेटेड, द लॉ ऑफ द लैंड हैज टू बी ओबेड। अगर आपने वीडियोस देखे होंगे जो सोशल मीडिया पर है, वो कोई दिन नहीं, इंक्लूडिंग आज का दिन, जब वीडियोस नहीं आते हैं जहां गरीब लोगों को जो 3 मरले 4 मरले पर बैठे हैं उनके घर बुलडोज किए जा रहे हैं। और ये भी कोई दिन नहीं है कि जब एलजी ऑफिस से बयान नहीं आता हम गरीबों को टच नहीं कर रहे। अब 2 बातें हैं, या तो वो वीडियो झूठे हैं या एलजी ऑफिस के यहां से झूठ बोला जा रहा है। दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान में एक सिस्टम है कि नोटिस दी जाती है। इट्स नॉट ओनली द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस बट इट्स ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड दैट यू हैव टू गिव अ नोटिस। ये बताएं कौन सी नोटिस कहां ये दे रहे हैं। चलो अमीर लोगों को तो फिर भी नोटिस देते हैं, ये दिल पर हाथ रखकर करें, जिन गांव में ये गए हैं वो 3 मरला 4 मरला वालों के पीछे किसी को नोटिस दी है। आखिरकार हर एक को हक बनता है कि वो एटलीस्ट अपने कागज तो देख ले। आके आना और बुलडोज करना, ये जो है ये मुझे नहीं लगता है कोई तरीका। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट? डू दे वांट टू रिट्रीव लैंड और डू दे वांट टू ह्यूमिलिएट द पीपल ऑफ कश्मीर? मुझे लगता है ह्यूमिलिएशन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम कि एक 500-200 पुलिस का दस्ता हो, रेवेन्यू ऑफिसर 50-60 हों, फिर हमारे जर्नलिस्ट भाई पहले आ गए होते हैं, फिर मार्केटिंग ऑफ इमोशंस, हमारी माएँ बहनें रो रही होती हैं, छोटे बच्चे 5-6 साल के उनको घर से निकालते हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? व्हाट आर दे डूइंग? और जम्मू कश्मीर तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। ऑल वी आर सेइंग इज दैट जो आप बाकी जगह हिंदुस्तान में कर रहे हो वो आप इधर भी करो। वहां आपने सारी वो लैंड जो है वो रिट्रीव की है, वहां किसी के पास कोई लैंड नहीं है। या हमारे एलजी साहब हैं, ये यूपी में हैं, क्या यूपी में सारी लैंड ले ली? अब यहां आके कोई ये नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आई थिंक दिस गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड that at the end of the day it is a makeshift temporary arrangement. They should leave some bigger decisions to the new elected government. They can't take all the decisions. At the end of the day they are not elected by people. ये कितनी भी बात करें, हिंदुस्तान के आईन में स्टेट्स का अलग पावर है और यूनियन गवर्नमेंट का अलग पावर है। यहां इलेक्शन नहीं हुए हैं, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने किसी बंदे को भेजा है कि भाई साहब आप तब तक देख रेख करो। No, he can't take decisions on behalf of the people of J&K. You know, I appeal to my Prime Minister कि मुझे गलत फहमी थी कि आप हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। प्लीज मुझे बताइए मेरा प्राइम मिनिस्टर कौन है? उन गरीबों का कौन प्राइम मिनिस्टर है जिनको आप बुलडोज कर रहे हो? और मजे की बात एक और है, ये मैक्सिमम एनक्रोचर्स 90% मुसलमान हैं, 95% एनक्रोचर्स मुसलमान हैं। 2-4 को डाल दिया दिखाने के लिए, बाकी सब मुसलमान हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारी ये गलतफहमी दूर करें ना। हमारा एलजी कौन है? यू कांट डू दिस। और ऐसा नहीं है, ये जो भी लोग कर रहे हैं, एक कबाल है ऑफिसर्स का, 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ भी हैं, इलेक्शन वालों के खिलाफ भी हैं। ये उनका कबाल है। और 2 साल के बाद एक भी यहां नहीं होगा, या वो रिटायर होकर वापस चले जाएंगे। वो सब टूरिस्ट हैं। ये टूरिस्ट इतनी बर्बादी करे, इसके सोसाइटल इंपैक्ट होंगे। इफ यू आर क्रिएटिंग होमलेसनेस, इफ यू आर इन्वेंटिंग होमलेसनेस, बाद में तो हमारे बच्चों ने, हमने, आपने सब मिलकर उसके जो सोशल इंपैक्ट होगा वो किसने करना? ये तो टूरिस्ट लोग तो उठ के चले जाएंगे। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि प्लीज गेट आउट ऑफ योर एरोगेंट मोल्ड। दिस देम एंड अस, कि ये जो देम हैं सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए, ये गांधी जी के 3 बंदर हैं। न इन्होंने कभी करप्शन की है, न ये कभी करेंगे। और जो सेक्रेटेरिएट से बाहर हैं, सारी गंदगी उनमें है। दिस कैन नॉट बी ट्रू। This just cannot be true that a group of 6 people are angels who have descended from earth,
ना उनने पीछे कोई गलती की है ना आगे करेंगे, और उनके पास इतनी मॉरल अथॉरिटी है कि वो गरीबों के घर में जाकर बुलडोज कर दें। एंड लेट देम अंडरस्टैंड दैट देयर हैज बीन अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन। बड़ी मुश्किलों से हम वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर लाइव्स। डोंट बिकम डिसरप्टर्स इन आवर लाइव्स। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है आप पूछिए। बाकी जो ये बड़े लैंड ओनर्स के खिलाफ कर रहे हैं, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। वी हैव नो ऑब्जेक्शन। जो बड़ा लैंड ओनर है उसके पास इतना पैसा है, वो कल वकील लाएगा और सारा लैंड वापस लेगा। ये भी लिख लेना, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं आज ये जितने अमीर लोग हैं एक एक अपनी जमीन वापस ले लेगा। मरेगा गरीब वहां, ये याद रखना।